हेलो स्टूडेंट, भगवती पीजी कॉलेज ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। हमारे आज के इस वीडियो में हम बीए थर्ड ईयर के छात्रों के लिए जो ज्योग्राफी का सेकंड पेपर आपका चल रहा है, जिसमें हम भारतीय कृषि के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। और भारतीय कृषि में जो विभिन्न फसलें हैं, इसमें हम भारतीय कृषि में जो विभिन्न फसलें उगाई जाती हैं, उन फसलों का हम अध्ययन कर रहे हैं। इससे पहले हम गेहूं खाद्यान्न फसलों के रूप में गेहूं की फसल और चावल की फसल, इनका हम अध्ययन कर चुके हैं। आज हम इस वीडियो में भारत की औद्योगिक फसलें और औद्योगिक फसलें यानी जो उद्योग के लिए कच्चा माल की उपलब्धता कराते हैं, यानी कई उद्योग ऐसे हैं हमारे जो कृषि पर आधारित हैं, यानी कच्चे माल के रूप में कृषि पर आधारित हैं। जैसे सूती वस्त्र उद्योग हमारे भारत का या विश्व का जो भी है, सूती वस्त्र उद्योग जो पूरी तरीके से कृषि पर निर्भर है, यानी कपास का उत्पादन कपास पर निर्भर होता है। तो ये औद्योगिक फसलों के रूप में, ऐसे ही चीनी उद्योग के लिए गन्ना, जूट उद्योग के लिए जूट, ये सभी क्या है, कृषि पर आधारित है। और इसी में हम सबसे पहले औद्योगिक फसलों में कपास का अध्ययन करेंगे। कपास जो कि सूती वस्त्र उद्योग के लिए प्रमुख मानी जाती है। देखिए, कपास का जो पौधा है, ये झाड़ीनुमा पौधा होता है और 1.5 मीटर से लगभग 2 मीटर की ऊंचाई का होता है, झाड़ीनुमा होता है। इसमें डोडियां लगती हैं और उन डोडियों के अंदर कपास आती है और पक जाती है। पक के वो उसमें से कपास और उसके अंदर बीज होते हैं, जिन्हें बिनौले बोलते हैं, तो वो अलग कर लिए जाते हैं और उससे हम उनका धागा बुन के और कपड़े के रूप में उसका इस्तेमाल करते हैं। तो झाड़ीनुमा ये पेड़ है। और सबसे बड़ी बात ये है कि जो इसकी जन्मस्थली है, कपास के पेड़ की जन्मस्थली भारत को माना जाता है। यानी ये सबसे पहले भारत में इसकी उत्पादन हुआ और विश्व के अन्य देशों में ये भारत से ही गया। तो हम कह सकते हैं कि विश्व के अन्य देशों में कपास का जो पौधा है वो भारत से ही गया है। तो इसकी जन्मस्थली जो है कपास के पेड़ की, वो भारत को ही माना जाता है। और इसके प्रमाण देखिए, भारत में कपास के उत्पादन के प्रमाण बहुत प्राचीन समय से माने जा रहे हैं कि भारत में कपास का उत्पादन यानी कपास की पैदावार जो है प्राचीन समय से होती जा रही है। ऋग्वेद में भी और सिंधु घाटी सभ्यता में इस चीज के प्रमाण प्राप्त हैं कि कपास की खेती यानी कपास का उत्पादन भारत में प्राचीन समय से होता आ रहा है। यानी ऋग्वेद और सिंधु घाटी सभ्यता में इसके प्रमाण मिले हैं कि कपास का उत्पादन भारत में ही होता रहा है। कपास एक व्यापारिक फसल है और भारत में कपास का प्रति हेक्टेयर उत्पादन अन्य देशों की तुलना में अगर देखें तो भारत में प्रति हेक्टेयर उत्पादन कम पाया जाता है अन्य देशों की तुलना में। जैसे कि अमेरिका की सबसे उत्तम क्वालिटी की कपास मानी जाती है, उसकी तुलना में देखा जाए तो क्वालिटी और उत्पादन में भारत इतना अच्छा नहीं है। लेकिन फिर भी कह सकते हैं कि भारत आज विश्व में कपास उत्पादन के रूप में चौथा स्थान रखता है। भारत कपास उत्पादन में चौथा स्थान रखता है। कुल कृषि भूमि का 4.4 भाग पर ये उत्पादित होती है। जो कुल कृषि भूमि हमारे भारत की, उसका 4.4% भाग पर कपास उत्पादित की जाती है और कुल कृषि उत्पादन का 3.5%
3.5% कपास का उत्पादन होता है। यानी कुल जो कृषि भूमि है उसका 4.4% भाग पर कपास बोई जाती है और कुल कृषि उत्पादन का अगर हम देखें तो 3.5% भाग यानी इतना भाग कपास उत्पादन का माना जाता है। और विश्व का अगर हम देखें पूरे भारत में पूरे विश्व का लगभग 12% कपास का उत्पादन करता है। यानी भारत विश्व के उत्पादन का कपास का उत्पादन भारत में 12% होता है। तो इस तरीके से ये हम कह सकते हैं कि कपास का भारत का ही पौधा है। अब हम इसमें इसकी भौगोलिक दशाएं यानी कपास के उत्पादन के लिए तापमान, वर्षा, मिट्टी, धरातल इसकी जो आवश्यकता होगी उसकी भौगोलिक दशाओं का हम इसमें अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले तापमान देखिए, जो कपास की फसल है ये उष्णकटिबंधीय फसल है। इसे तापमान की उच्च आवश्यकता होती है। यानी उच्च तापमान में ये फसल बोई जाती है या उत्पादित की जाती है। यानी कपास की फसल के लिए ये उष्णकटिबंधीय फसल है और इसके लिए 20 से 25 डिग्री सेल्सियस 20 डिग्री से 35 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता पड़ती है। यानी सेल्सियस तापमान की आवश्यकता पड़ती है। पाला और ओले इसकी फसल के लिए हानिकारक माने जाते हैं। पकते समय फसल जब फसल पकती है उस समय मौसम बिल्कुल साफ होना चाहिए और कहते हैं 100 दिन पाला रहित होने चाहिए। पाला रहित होने चाहिए, मौसम बिल्कुल साफ रहना चाहिए। तो इसके लिए सबसे आदर्श जो तापमान है वो 20 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच तापमान रहना चाहिए। और पकते समय जब इसकी डोरियाँ जब पक जाती हैं और पत्ते फूटने वाली होती हैं तो उस समय आसमान बिल्कुल चमकीला साफ होना चाहिए, सूर्य का प्रकाश सीधा आना चाहिए। तो इसमें इस तरीके का ये यानी 200 दिन पाला रहित होने चाहिए। 200 दिन जो है वो पाला रहित होने चाहिए। इस तरीके से ये तापमान हो गया। अब हम दूसरा इसमें देखेंगे वर्षा। वर्षा देखिए, इस फसल के लिए वर्षा जो है 50 से 100 सेंटीमीटर पर्याप्त मानी जाती है। 150 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर जो वर्षा है वो पर्याप्त मानी जाती है। लेकिन थोड़े थोड़े अंतराल के बाद वर्षा अगर नहीं होती है तो सिंचाई की जानी चाहिए। यानी वर्षा का बहुत ज़्यादा इसमें आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन फिर भी 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा होनी चाहिए। अगर इससे कम होती है तो सिंचाई के माध्यम से इसकी फसल को किया जा सकता है। इसके बाद मिट्टी। देखिए, काली मिट्टी, हम मिट्टियों के बारे में जब पढ़ते हैं तो कहते हैं कि काली मिट्टी इसके लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त मिट्टी मानी जाती है। कपास की खेती के लिए अगर सबसे उपयुक्त मिट्टी कोई मानी जाती है तो वो काली मिट्टी मानी जाती है। कहते हैं कि काली मिट्टी को अगर कपास की मिट्टी कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो सबसे ज़्यादा उपयुक्त जो मिट्टी कपास के लिए है वो काली मिट्टी है।
साथ ही इसमें कछारी और पठारी प्रदेश में काली मिट्टी सर्वाधिक और इसे रेंगुर मिट्टी भी कहा जाता है। ये मिट्टी इसके लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त मानी जाती है। धरातल, धरातल देखिए, धरातल जो है वो समतल होना चाहिए कपास की खेती के लिए, जो जिससे जल प्रवाह युक्त धरातल होना चाहिए। खेत में पानी भरा रहना फसल के लिए हानिकारक होता है, यानी ढलान बिल्कुल समतल होना चाहिए, पानी प्रवाहित निकल जाए, तो इस प्रकार का धरातल होना चाहिए। इसके बाद श्रमिक जो श्रम कहते हैं कि इसमें सस्ते श्रमिकों की भी आवश्यकता पड़ती है। पेड़ बड़ा होता है, बड़ा होने के बाद जब इस पर डोरियाँ आती हैं तो एक एक डोरी को चुना जाता है, तोड़ा जाता है, तो उस समय श्रमिकों की आवश्यकता अधिक होती है। तो ये कह सकते हैं कि ये भौगोलिक दशाएं हैं कपास की खेती के लिए। इसकी भौगोलिक दशाएं हैं जो प्रमुख हैं: तापमान, वर्षा, मिट्टी, धरातल और श्रमिक। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि ये इसकी भौगोलिक दशाएं हैं। अब हम भारत में जो कपास का उत्पादन है उसके प्रकारों का अध्ययन करेंगे। यानी भारत में जो कपासों का उत्पादन है उसमें कई प्रकार की कपास जो है हमारे भारत में पाई जाती है। यानी लंबाई के आधार पर अगर देखें तो कपास को 3 भागों में बांटा गया है: लंबे रेशे वाली कपास, मध्यम रेशे वाली कपास और छोटे रेशे वाली कपास। तो इस प्रकार से भारत में 3 प्रकार की कपास पाई जाती है। भारत के को जैसे सबसे पहले लंबे रेशे वाली, पहले है लंबे रेशे वाली कपास। लंबे रेशे वाली जो कपास है, भारत में कुल उत्पादन का 50% जो कपास का उत्पादन होता है उसमें 50% लंबे रेशे वाली कपास का उत्पादन किया जाता है। 50% लंबे रेशे वाली, और यह उत्तम श्रेणी की कपास है जिसे हम अमेरिकन कपास भी कहते हैं। और इसका रेशा जो है 22 मिलीमीटर होता है। तो ये लंबे रेशे वाली कपास है जो हमारे कुल कपास के उत्पादन का 50% होती है। और इसकी जो लंबाई है वो 22 मिलीमीटर है। अमेरिकन कपास भी इसे कहते हैं। इसके बाद मध्यम, दूसरी जो है मध्यम रेशे वाली कपास, दूसरी मध्यम रेशे वाली कपास। मध्यम रेशे वाली कपास जो है इसका उत्पादन 40% भाग पर किया जाता है। जो टोटल है उसका 40% भाग पर मध्यम रेशे वाली कपास का उत्पादन किया जाता है। और इसका रेशा जो है 18 से 22, लगभग 18 से 22 मिलीमीटर तक होता है, यानी मध्यम रेशे वाली कपास। इसके बाद छोटे रेशे वाली, तीसरी जो है छोटे रेशे वाली कपास। छोटे रेशे वाली जो कपास है यह निम्न श्रेणी की कपास मानी जाती है, जिसमें रेशे की लंबाई जो है मात्र 18 मिमी से भी कम होती है। यानी इसकी जो लंबाई है
वो 18 मिलीमीटर से भी कम होती है। तो ये सबसे छोटे रेशे वाली कपास मानी जाती है, ये अच्छी क्वालिटी की नहीं मानी जाती है। तो रेशों की लंबाई के अतिरिक्त कपास की चमक और उसकी गुणवत्ता के आधार पर भी इसे हम गैसोपियम, हार्वेसियम और गोसिपियम आदि जातियों के रूप में भी इसको हम इसके नामों से जानते हैं। और भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कपास उत्पादन क्षेत्र तथा इसके उत्पादन में तेजी से वृद्धि देखने को मिलती है। और वर्षा की मात्रा के अनुसार इसका उत्पादन घटता जाता है। जैसे वर्षा की मात्रा के अनुसार भारत के कपास के अगर हम देखें तो उत्पादन की दृष्टि से भारत में यानी कपास का जो उत्पादन है, देश की कपास का लगभग 60% 4 राज्य, यानी भारत की कपास के उत्पादन का 60% भाग केवल चार जो राज्य हैं वही इसका उत्पादन करते हैं। गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ये 4 राज्य हैं जो 60% कपास का उत्पादन करते हैं। और उनमें से जो राज्य हैं गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। गुजरात, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा आंध्र प्रदेश, चौथा जो है वो है तेलंगाना। यानी 4 जो राज्य हैं ये 60% भारत की कपास का उत्पादन करते हैं। अगर हम अलग अलग देखें, सबसे पहले गुजरात, तो गुजरात भारत के कुल उत्पादन का 34.09% कपास का उत्पादन करता है। गुजरात 34% कपास का उत्पादन करता है। यहाँ की जलवायु जो है एवं मिट्टी कपास के लिए सबसे आदर्श है। गुजरात की जो जलवायु जो वहाँ मिट्टियाँ पाई जाती हैं वो कपास की खेती के लिए सबसे उत्तम मानी जाती है। और यहाँ 70% कपास बड़ौदा, अहमदाबाद, सूरत, बलोच, सुरेंद्रनगर आदि जिलों में होती है। इसके बाद महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र में देश की 20.45% कपास का उत्पादन अकेले महाराष्ट्र करता है। और यहाँ लंबे रेशे वाली कपास उगाई जाती है। यहाँ लवणयुक्त काली मिट्टी ये खेती के लिए सबसे उपयुक्त मानी गई है, जो कि महाराष्ट्र में पाई जाती है। आंध्र प्रदेश 13.92% कपास का उत्पादन आंध्र प्रदेश में होता है। और इस राज्य में कपास की खेती कृष्णा नदी की घाटी में अधिक की जाती है। तो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना इसमें हो जाता है। इसके बाद हम थोड़ी बहुत में जैसे पंजाब है, तो पंजाब में भी और हरियाणा में भी इनकी खेती जो कपास की खेती है वो की जाती है। हमारे राजस्थान में भी इसकी खेती होती है। और राजस्थान में 6.6% कपास का उत्पादन करता है। जो पूरे भारत में कपास का उत्पादन होता है उसका 6.6% भाग हमारा राजस्थान पैदा करता है। तमिलनाडु भी है, कर्नाटक भी है। ऐसे करके ये सभी हमारे जो राज्य हैं
जो कपास का उत्पादन करते हैं। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि कपास का उत्पादन की दृष्टि से देखें, यहाँ की क्वालिटी के हिसाब से देखें, तो विश्व में हमारे कपास उत्पादन का बहुत बड़ा योगदान माना जाता है। और भारतीय कहते हैं कि उद्योगों के लिए जो कच्चा माल चाहिए, तो उसमें कपास एक प्रमुख कृषि उद्योगों के लिए प्रमुख कच्चा माल उत्पादित करती है। थैंक यू।